ये बाई इलेक्शन जो करवाए गए 13 सीटों के ऊपर इलेक्शन करवाए गए, उसमें से एक पीपल्स पार्टी जीत गई, बाकी तमाम जो है नून लीग जीत गई। 6 नेशनल असम्बली की सीटें और 5 जो है 12 में से 6 उनकी MPA की पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे नून लीग को मिल गई। अब ये बताया जा रहा है कि जनाब उनका अपने बगैर पीपल्स पार्टी के भी नेशनल असम्बली के पास उनके पास हुकूमती इत्तेहाद के पास सिंपल मेजॉरिटी हो गई हुई है। 170 के करीब बता रहे हैं कि उनकी सीटें बनती हैं। अब उनको मैजिक नंबर 168 हो गया हुआ है, सो उनके पास है। अब ये इसकी जो सारे की ओवरऑल जो व्यू बनता है वो ये है कि इस वक्त 2 धड़े हैं पाकिस्तान के अंदर। एक PTI कह लें कि उसका मुखालिफ धड़ा कह लें, इस्टेब्लिशमेंट कह लें वर्सेस PTI कह लें, वो जो है ना बिल्कुल डटे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे और कोई पीछे नहीं हट रहा। और काफ़ी अरसे से और सालों से ये सिलसिला जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाके ये कहीं ना कहीं आपस में कुछ तस्फिया हो जाएगा, एक जीत जाएगा या हार जाएगा, या ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। ऐसे रहने का नुकसान ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता रियासत पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है, इदारे कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, रूल ऑफ लॉ कमज़ोर पड़ता जा रहा है, अदलिया कमज़ोर बढ़ती गई है, इंतज़ामिया कमज़ोर हो चुकी हुई है। हुकूमत भी जो है कहने को ये 13 में से 12 सीटें नून लीग ले गई है, पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फरगढ़ से MPA की सीट निकाल ली है, मगर इससे क्या सवाल ये है कि हुकूमत मजबूत हो गई है। तो मैं अगर ट्रेडिशनल रवायती सियासी मंतक से देखूं तो मुझे इसकी मंतक नहीं समझ आती कि ये जो 13 सीटें जो बाई इलेक्शन के अंदर वो करवाया गया, कहने के तो वो एक फसाद है कि जी ये कानूनी मसला था और देखें वो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए और अदालतों के ज़रिए वो डिस्क्वालीफाई हुए, मगर क्या ज़रूरत थी इससे? इसके बगैर भी क्या कमी थी? PTI क्या कमाल दिखा रही थी? वो बिल्कुल दबे में हैं। 8 फरवरी के बाद मुकदमात में हैं, लोग जेलों में हैं, मारे हुए हैं, दौड़े हुए हैं, और पार्लियामान के अंदर भी कोई उनका बहुत ज़्यादा कोई चमत्कार वो नहीं दिखा रहे थे। तो मज़ीद ये सीटें लेके PTI ने बहरहाल उनको PTI जो पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को सियासी वजूहात की वजह से चाहिए। नंबर्स गेम का मसला नहीं है। अभी आपने 26वीं आईनी तरमीम करवाई, 27वीं करवा ली, तो वो तो ज़रूरत नहीं थी। तो अभी भी कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी को साथ रखेंगे, गो के अब हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी है, तो फिर ज़रूरत क्या थी ये 12 सीटें लेके? क्या पॉइंट क्या अप्रूव किया गया? एक तो इनकी तरफ से हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से सवाल है। दूसरा उससे भी बड़ा सवाल PTI की सियासत का है कि ये इसकी कोई मंतक के जनाब ये बाइकआउट भी करना है और नहीं भी करना, कि जी वो 13 सीटों में से जो है 2 सीटें जो है ना वहाँ पे बाइकआउट नहीं करना, कि जी लाहौर में फॉर एग्ज़ाम्पल हमाद अजहर की जो सीट मियां अजहर की सीट थी तो उनके कज़न को वहाँ पे खड़ा किया गया, वहाँ 40,000 से PTI हार गई। हरिपुर में जो कि अपने सूबे के अंदर KP के अंदर था वहाँ 44,000 से बताया जा रहा है। अब दोनों तरफ से जाहिर है वो इल्ज़ामात है, वो टंके की चोट पे कह रहे हैं। अभी आपने ये दिखाया मरियम बीबी का भी और ये वज़ीर दिफा का भी, ख्वाजा आसिफ का भी, कि जी हमने देख लें जीत लिया। नवाज शरीफ का भी गलबन बयान आया कि हमने जो है ना दोबारा रुख मोड़ दिया है सियासत का। तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये धांधली हुई, फॉर्म 45 के ज़रिए दोबारा जतवा लिया गया। तो मुझे PTI का, मैं हमेशा मेरा ये ख्याल रहा है कि सियासी पार्टियों के लिए और सियासतदान के लिए नो मैटर व्हाट उनको जो भी हालात हों इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए। ये लेसन ऑफ सबक तारीख का भी यही सबक है। फॉर एग्जांपल तारीख में बेताशा आयरलैंड ने 100 साल अपनी जंग बरतानिया के साम्राज्य के साथ लड़ी, उसमें वो भागे नहीं। जेरी एडम्स थे, शिन फेन की उनकी जो पार्टी थी, आयरिश का पॉलिटिकल विंग जो था बज़ामत का, तो उन्होंने वो हार जाते थे हर दफ़ा, मगर वो बरतानिया का ओथ नहीं लेते थे कि वो कहते थे मैं मुल्क बरतानिया का वो ओथ नहीं लूँगा कि मैं उनके आगे सरनगू हो गया हूँ। तो वो क्या होता था, बाई इलेक्शन होता था जेरी एडम्स की सीट पे आयरलैंड के अंदर, और वो ओथ नहीं लेते थे,
वो एक क्राइसिस रहता था, वो फिर बाई इलेक्शन होता था, फिर वो जीत जाते थे। वो तो आतर के साथ कई दफ़ा जब हो गया तो उन्होंने फिर उनका एक ऑफिस क्रिएट कर दिया कि जनाब ये बगैर ओथ के ही ये इनको लीडर ऑफ दी अपोजिशन का एक दे देंगे, आप भी रहें तो ऐसी रिसोर्सेज का लोगों को भी तकरीब में करना, और इन्होंने भी बाज नहीं आना लड़ने से और हमने भी बाज नहीं आना इनको जो है मौका नहीं देना। तो कई दहाइयों तक वो जेरी एडम्स वो हिस्सा भी रहे पार्लियामान के, और उन्होंने ओथ नहीं लिया मगर वो पार्लियामान का हिस्सा रहे। हमारे यहाँ 1985 में फॉर एग्ज़ाम्पल अयूब खान ने पहले बीडी का इलेक्शन करवा दिया पार्टी के बगैर, उससे उनकी लेजिटिमेसी को कोई उसका फ़ायदा नहीं था पहुंचा। 1985 में ज़ियाउल हक ने गैर पार्टी की बुनियाद नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर को आया, पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया। बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा हमें उनकी कई नशिस्तों में वो इकरार करती थी कि वो शायद इतनी अक्लमंदी नहीं थी, वो आपने जगह दे देते हैं आप किसी और पार्टी को। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि पीटीआई को चाहे हारते 13 की 13 सीटों पे वो इलेक्शन लड़ना चाहिए था, और अगर वो धांधली करते ये फिर ये इल्ज़ाम लगाते तो करने देते उनको, और उनकी बदनामी होती और हमारे जैसे लोगों को मौका मिलता कि देखें ये वाला हुआ हर जगह पे। क्योंकि आप कैंडिडेट को जब आपने वो छोड़ देते हैं, आप उसको मैदान में नहीं उतारते, जो 2000 लें 4000 वोट लें 5000 लें जितने मर्जी लें, उससे उनका वोटर जो होता है, जो उनके सपोर्टर होते हैं वो मोबिलाइज्ड रहते हैं। खिलाड़ी को पहलवान को उखाड़े में रहना पड़ता है, ये तारीख का भी सबक है और हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का भी यही लेसन है। तो मैं उनसे एग्री नहीं करता। और उसके बाद नुकसान क्या, मैं समझता हूँ पीटीआई को नुकसान हुआ है कि लाहौर जो गढ़ था उन्होंने पहले भी कौन सी कसर छोड़ी हुई थी, तो वहाँ कोई मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई है कि वो 34,000 की वोट से जो है ना वो पीटीआई हार गई है। केपी में हाँ पीटीआई को ज़्यादा नुकसान है कि वो लाख कहते रहे कि जनाब हमारी जो थी 50,000 की वोट थी जीते हुए थे और हमें 44,000 वोट से हरा दिया गया, फॉर्म 45 था, और हमारे ही पॉलिटिकल एजेंट को जी गिनती में नहीं जाने दिया। भाई वहां आपकी जो ये मिथ थी कि केपी में अब बाइख्तियार गवर्नमेंट है, वो मिथ टूटी है कि आपके अपने सूबे में 8 फरवरी के इलेक्शन में भी पूरे पाकिस्तान में करवा लिया, केपी में डिफरेंट रिजल्ट आया। अब आप कह रहे हैं कि अली मीन गड्डापुर के पे ज्यादा बाइख्तियार गवर्नमेंट आई है, तो कैसे ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो उसके होते हुए भी अगर आप हार जाते हैं अपने, तो मैं समझता हूँ उसका पॉलिटिकली नुकसान है।